नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक फिलॉसफी में। क्या सच में हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी होता है, या फिर असली विजेता वो होता है जो बिना तलवार उठाए, बिना क्रोध किए और बिना शोर मचाए जीत हासिल कर लेता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन चीन के महान रणनीतिकार और दार्शनिक सन त्सू की वो अद्भुत शिक्षा जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। अगर आप जीवन में कम संघर्ष और अधिक सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो विचार आप सुनने वाले हैं वो केवल युद्ध जीतने का नहीं बल्कि जीवन जीतने का रहस्य है। लगभग 2500 वर्ष पहले जब चीन कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तब हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य पर विजय पाना चाहता था। युद्ध लगातार होते थे, हजारों सैनिक मारे जाते थे और विजेता भी भारी नुकसान उठाकर ही जीतता था। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने दुनिया को एक बिल्कुल अलग सोच दी। उसका नाम था sun tzu। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा, युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना है। यह केवल एक सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि मानव मन को समझने का सबसे गहरा सिद्धांत था। sun tzu जानते थे कि हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत तलवार नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा, संसाधन और शांति होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध को आखिरी विकल्प बनाता है, पहला नहीं। सोचिए, यदि आप हर बहस में उतरेंगे, हर आलोचना का जवाब देंगे, हर अपमान का बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी केवल लड़ाइयों में निकल जाएगी। लेकिन क्या यही सफलता है? sun tzu कहते हैं, नहीं। असली जीत वह है जिसमें आपका लक्ष्य पूरा हो जाए और आपकी शांति भी बनी रहे। आज हम अपने जीवन में हर दिन अनगिनत अनावश्यक युद्ध लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की टिप्पणी का जवाब देना, ऑफिस में अपने अहंकार की रक्षा करना, रिश्तों में हर बार खुद को सही साबित करना, हर आलोचना का उत्तर देना। ये सब ऐसी लड़ाइयां हैं जिनका अंत कभी जीत में नहीं, केवल थकान में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि हर चुनौती स्वीकार करना साहस नहीं, बल्कि कई बार मूर्खता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर लड़ाई लड़ता है वो अंततः अपनी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हार जाता है, अपने मन की शांति। sun tzu कहते थे कि यदि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी क्रोधित है तो उसे और क्रोधित होने दो, यदि वो बेचैन है तो उसे और बेचैन रहने दो, लेकिन तुम स्वयं शांत रहो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है वो अपना निर्णय भी खो देता है। यही कारण था कि महान सेनापति पहले दुश्मन के मन को हराते थे, फिर युद्ध जीतते थे। उन्होंने तलवार से पहले रणनीति का प्रयोग किया, उन्होंने शक्ति से पहले धैर्य का उपयोग किया। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध केवल इसलिए जीते गए क्योंकि एक पक्ष ने सही समय का इंतजार किया, जबकि दूसरा पक्ष अपने क्रोध में गलती कर बैठा। यही सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में उतना ही सत्य है। यदि कोई आपको उकसाना चाहता है और आप शांत रहते हैं, तो आपने उसकी पहली चाल को ही असफल कर दिया। यदि कोई चाहता है कि आप गुस्से में निर्णय लें और आप धैर्य चुनते हैं, तो आपने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली। याद रखिए, शेर हर जानवर का पीछा नहीं करता, वो केवल उसी समय शिकार करता है जब जीत निश्चित हो। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करता जहां केवल अहंकार संतुष्ट होता है। वो अपनी शक्ति को उन कार्यों के लिए बचाकर रखता है जो वास्तव में उसके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बहस में खींचे, आपको अपमानित करे या आपको अपनी शांति खोने पर मजबूर करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक पल रुकिए, स्वयं से पूछिए, क्या ये लड़ाई मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगी? यदि उत्तर दूसरा है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कई बार पीछे हटना हार नहीं बल्कि सबसे ऊंची बुद्धिमानी होती है। यही sun tzu का सबसे महान संदेश है। जो व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, क्योंकि सच्चा विजेता वो नहीं जो सबसे अधिक युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जिसे अनावश्यक युद्ध लड़ने ही नहीं पड़ते। अगर आपको sun tzu की ये कालजयी सीख पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनलॉक फिलॉसफी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा सही लड़ाई के लिए बचाकर रखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी ऐतिहासिक और दार्शनिक सीख के साथ। धन्यवाद।